Good morning, everyone. Hope you all are good. So, we will start with chapter number 17 breathing and exchange of gases. थोड़ी बहुत ही बात हम इस पे कर भी चुके हैं, आज थोड़ी और कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ब्रीदिंग को एक रेस्पिरेशन कहते हैं। थोड़ा सा यही पैसेज हमने रीड करना था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या है क्या नहीं। इससे पहले भी मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में कोई फ़र्क नहीं है। ये मैंने हाईलाइट्स भी कर रखी हैं। ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज हमें भी पता है कि रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना एंड छोड़ना। वो इस पैसेज में भी कुछ कुछ बातें क्लियर कर रखी हैं, बट कुछ हद तक नहीं भी कर रखी। तो हम स्टार्ट करते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. ठीक है, इन सबको हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन रिक्वायर है to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. बता दें इन्होंने कि सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन एनर्जी के लिए और छोड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है। इस रिएक्शन के लिए हमें ब्रीदिंग होगी। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. यही ब्रीदिंग है। यहाँ से यही इसकी डेफिनेशन है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर, जो हमारे एटमोसफेयर में गैस है 21% ऑक्सीजन है ना, 71% या 72% नाइट्रोजन है, और बाकी जो है CO2 0.33% है। तो वही जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही हम ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं है। विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सेल के अंदर जो एक्सचेंज होता है उसको ब्रीदिंग कहते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया? कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, जबकि ऐसा नहीं है। इसके 4 स्टेप हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। रेस्पिरेशन जो है बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट तो यही ब्रीदिंग है, सांस लेना एंड छोड़ना, यही लंग्स में हो गई। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी एक होती है जो सेकंड पार्ट है इसका ब्रीदिंग के बाद। उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स से नीचे की जो वेल्स कह सकते हैं, यानी कि जो उसकी कैपिलरीज है, उनमें जो जब हमारी ऑक्सीजन और CO2 इधर उधर मूव करती हैं, ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं, ब्लड पे जाती है वो, तो इन सब में एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल तब जब हमारी जो कैपिलरीज हैं वो उसको आगे सेंड करती हैं ऑक्सीजन को, और CO2 प्रोड्यूस करती हैं। और किससे करते हैं? ये पल्मोनरी वेन्स, आर्टरी से, यानी कि इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में। पहला स्टेप इसका ब्रीदिंग, सेकंड इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल दो दो हो गए। चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है हमें भी। जब हम सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन हम लेते हैं, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, CO2 प्रोड्यूस करते हैं सेल्स से, तो ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। यानी कि रेस्पिरेशन इन्होंने कॉमनली क्या तो दिया है, बट ऐसे नहीं है। 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं उसमें। ब्रीदिंग फर्स्ट है, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब हमारी कैपिलरीज में ऑक्सीजन रिवॉल्व करती है। इंटरनल रेस्पिरेशन जब हमारी पल्मोनरी वेन्स, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सब उसके अंदर होता है। सेलुलर जब ऑक्सीजन सेल्स के थ्रू अंदर आती है और सेल्स के थ्रू बाहर जाती है। इस पैसेज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमें पता है ह्यूमन्स बॉडी के क्या क्या रेस्पिरेशन है, बट इस पैसेज में जो है एनिमल किंगडम से रिलेटेड सारे उनके रेस्पिरेशन मोड हैं। तो इसको अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ मैं पढ़ा देती हूँ। मैं पहले पढ़ाऊँगी उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। इसको आप एनिमल किंगडम से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रिलेटेड है दोनों। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स, जहाँ वो रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे बने हैं? सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, या ऑर्गन सिस्टम से। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जीज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जीज पोरीफेरा सीलेंट्रेट्स, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एडम्सिया, और फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेथीहेल्मिन्थेस एक्सचेंज करते हैं O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है? वही बॉडी सरफेस से करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? जो प्रेशर अंदर है ऑक्सीजन का, बाहर कितना है, बाहर CO2 का कितना है, तो अंदर कितना है, यही डिफ्यूजन है। उनकी बॉडी में कैसे जा रहा है और बाहर कैसे जा रहा है। अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट कटेकाइल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं
उनके पास तो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं हमारी तरह, पूरा ट्रैकियल सिस्टम तो नहीं लेकिन ट्यूब्स होती हैं। बट कटेकाइल यानी कि अर्थवर्म कटेकाइल अपनी अपनी बॉडी से और सांस लेते हैं वो लोग। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। जितने भी पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड है जिनकी 2 लाइफ्स होती है ना आर्थ्रोपोड की, टेरेस्ट्रियल एंड वाटर, तो जो आर्थ्रोपोड है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जिन हाथ पैर होते हैं, और मोलस्क वेयर वेस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स। मोलस्क से पास तो लंग्स हैं, बट जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है उनके पास क्या है, गिल्स। नाम से पता लग रहा है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यानी गिल से ही सांस लेंगे। ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी कि जो धरती पे रहते हैं वो चाहे कोई भी फाइलम्स के हों तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। अमंग वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कॉर्डेट की 3rd कैटेगरी वाले हैं, बाकी जो उससे ऊपर वाले हैं वो छोड़ के। फिशेज यूज गिल वेयर एज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स लंग्स से सर्वाइव करते हैं, जो फिशेज हैं वो गिल्स से। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं जो अपनी सांस से जो है स्किन से लेते हैं। उनमें से एक क्या है, एम्फीबियंस का फ्रॉग रेस्पायर करते हैं अपनी स्किन से। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सीरीज है इसकी। पहले हमारा नोज, देन नोस्ट्रिल्स, हमारी ये सीरीज है पूरी। नोज, पहले हमारी सांस नोज से नोस्ट्रिल्स में जाएगी, नोस्ट्रिल्स से नेजल चैम्बर से फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया एंड लंग्स। पहले इसको रीड करते हैं फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber open into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence are called sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebra into a right and a left primary bronchi. Each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular, veiled and vasculate bag-like structure called alveoli. पहले यहीं तक करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमारे पास नोज है ना, पेयर ऑफ नोज है, उसके अंदर क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं, जिसमें क्या होता है आगे नेजल चैम्बर में क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जाती है, तब क्या होता है ऑक्सीजन जो है हमारे नोज़ के जो हेयर्स हैं उनसे पास आउट होते होते जब हमारे लंग्स तक जाती है तब तक वो बहुत गर्म हो जाती है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ उसकी प्यूरिफिकेशन होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि नाक के बाल जो हैं वो धूल कण को अपने अंदर रोक लेते हैं और प्योर होकर वो अंदर जाती है। प्यूरिफिकेशन हुआ उसका, ठीक है, फिल्ट्रेशन हुआ उसका, ठीक है। नेक्स्ट उसका ह्यूमिडिफिकेशन हुआ। हमारे यहाँ पे कुछ चैम्बर्स में ह्यूमिडिफिकेशन की पावर होती है, वार्म अप भी होगी, वो फिल्टर भी होगी और क्या होगी, ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नोस्ट्रिल से नीचे आते आते हमारा फेरिनेक्स और लाइनेक्स, फूड पाइप और विंड पाइप है ना। तो उसमें क्या है, एक हमारी ये जो हमारी ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल है एक तरह से, उसमें क्या होता है, 2 पाइप्स हैं, ठीक है, ट्रैकिया और फूड पाइप और एक विंड पाइप, ठीक है, एक फूड पाइप एक विंड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है, एक ग्लोटिस होता है। तो हमारी जो फूड पाइप है उसमें एक ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो एक ढक्कन है जो हमारे खाने को सीधा अंदर लेके जाने देता है जब हम खाते हैं। तभी तो जब हम बात करते हैं खाना खाते हुए तो हमारा क्या होता है, हमारी खांसी होती है एकदम से, है ना, राइट, खांसी होती है। वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज जब हम बोलते हैं तो हमारा जो एपिग्लोटिस है ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसको किस साइड होना है, फेरिनेक्स की साइड या लैरिनेक्स की साइड। लैरिनेक्स यानी कि हमारा साउंड बॉक्स,
जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुंह से और साथ ही हम खा भी रहे हैं फूड पाइप में जो खाना जा रहा है, तब भी ये कन्फ्यूज़ होता है कि मुझे राइट साइड होना है या लेफ्ट साइड होना है जो खाना जाए। तो इसलिए हमारा जब खाना जो है फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में जाता है, जहाँ से हमारी साउंड प्रोडक्शन होती है, साउंड बॉक्स है जो हमारा, तब क्या होता है हमें खांसी होती है और वहाँ से खाना निकल के फूड पाइप में दोबारा जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक यही है। फिर आगे है ट्रैकिया। ये डायग्राम दे रखा है हमें, यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस लैरिनेक्स, ये हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है जो नीचे तक जा रही है और जो डिवाइड हो रही है आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स, ऐसे आगे डिवाइड हो रही है। और ये जो फ्लैप है ना, ये भी हमारी इसमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। ठीक है, ये दो लंग्स है हमारे, हार्ट, नीचे हमारा क्या है? डायफ्राम है। इन्होंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ये एपिग्लोटिस है, ये ट्रैकिया है, ये आगे डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, और ईच ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और लास्ट तक आते आते क्या हो जाती है? वो एक पूरी की पूरी एल्वियोलाई बन जाती है। पहले ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वियोलाई में वो डिवाइड हो जाती है। एल्वियोलाई से आगे नहीं डिवाइड होती। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद वो सीधा ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में एंड है उसका एल्वियोलाई पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल एंड alveoli comprises the lungs. We have two lungs which are covered by double layered pleural with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is close in contact with the thoracic lining. यानी कि हमारे हार्ट और लंग्स को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन बना रखा है जिसमें क्या है? प्लूरल फ्लूइड फील आगे, ताकि आगे जब भी हमारे लंग्स वर्क करते हैं, कोलैप्स होते हैं, एयर ना हो तो, और जब एयर हो तो फिर ये फूल जाते हैं, तब इनको कोई दिक्कत ना हो, इनमें फ्रिक्शन ना हो हमारी साथ में ट्रैकिया के, इसलिए जो है फ्लूइड प्रेजेंट होती है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बता रखा है, बट ये जो 5 स्टेप है इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर इज लीड आउट। रेस्पिरेशन में क्या स्टेप इन्वॉल्व है? हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, प्रेशर उनका कैसे बनाया हुआ है वो इन्वॉल्व है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड में भी गैसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं। फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड में भी हमारा ब्लड जो ऑक्सीडेंटेड और डीऑक्सीडेंटेड होगा, टिश्यूज़ में भी सेम चीज़ होगी। फिफ्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, सेलुलर रेस्पिरेशन। यही जो है स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है हमारी रेस्पिरेशन में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हो गया डन। कल हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।